हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है वेंसडे, अ फ़ोन कॉल मिस्ट्री। रात के करीब 12 बजे एक व्यक्ति का कॉल आता है। मोहिनी, जो कि एक पत्रकार हैं, जब वो फ़ोन उठाती हैं उन्हें ये आवाज़ अनजान मालूम होती है और वो रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट देती हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का फिर से फ़ोन आता है और व्यक्ति अपना नाम रमन कुमार बताते हैं। कहते हैं कि उनके पास मोहिनी के लिए एक खबर है जो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, मगर उस खबर से पहले वो एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये सुनकर मोहिनी तुरंत फ़ोन काट देती है और उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। कुछ रोज़ गुजरने के बाद मोहिनी की परेशानी बढ़ने लगती है। उसके हाथ ऐसी कोई सनसनी खबर नहीं लग पाई कि जिसे वो अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा सके। अब उसके दिमाग में बार बार उसी अनजान आदमी की कही हुई बातें आती हैं और वो एक रोज़ उन्हें अनब्लॉक करके कॉल करने लग जाती है। बुजुर्ग फ़ोन उठाते ही कहते हैं कि उन्हें पता था कि मोहिनी ज़रूर कॉल करेगी। मोहिनी उन्हें वक्त ज़ाया किए बिना अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है ताकि उसे एक नई खबर मिल सके जिसे मोहिनी अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा सके। रमन कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक आदमी की है जिसका डाइवोर्स हो चुका है और अभी भी वो अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। एक रोज़ वो फिर से अपनी पत्नी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उसे मनाना शुरू करता है। वो हर रोज़ अपनी पत्नी को कॉल करता है, मगर उसकी पत्नी फ़ोन कट कर देती है। उसकी पत्नी ज़िंदगी में डाइवोर्स के बाद आगे बढ़ना चाहती है, मगर ये हर रोज़ का फ़ोन कॉल उसे हैरेसमेंट लगने लगता है और यही वो ख्याल है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। चाहती तो पत्नी अपने भूतपूर्व पति के नाम पर एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है, मगर क्योंकि उनके डाइवोर्स वाले मुद्दे को लेकर पहले से ही पिछले कुछ सालों से छीछा लेदर मचा हुआ है, तो वो इस हरकत को बर्दाश्त कर लेती है। एक रोज़ उसके भूतपूर्व पति सारी हदें पार कर देते हैं। जहां वो हर रोज़ सिर्फ एक ही कॉल किया करते थे, अब उस रोज़ वो लगातार तब तक कॉल कर रहे हैं जब तक उसकी पत्नी फ़ोन ना उठा ले। पत्नी अंत में फ़ोन उठाने के लिए मजबूर हो जाती है और उसके बाद उनके पति से उसकी बहुत सारी बातें होती हैं। पत्नी ने सोचा था कि कुछ कड़वा शब्दों का प्रयोग करके वो अपने पति को दोबारा फ़ोन करने से मना कर देंगी, मगर ऐसा नहीं हो पाता। बात करते करते कब 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता और अंत में भावनाओं का सैलाब आता है, जिसके बाद पत्नी अचानक फ़ोन कट कर देती है और अगली सुबह उनके फ्लैट में उनकी लाश बरामद होती है। बस यही कहानी थी रमन कुमार की। कहानी सुनने में वैसे मोहिनी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस अपनी खबर से मतलब था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैंने सुन लिया, अब मुझे वो ज़रूरी खबर बताइए। रमन कुमार मुस्कुराए और कहने लगे, अरे अभी दी तो। मोहिनी कुछ समझ नहीं पाई। उसने गुस्से में आकर पूछा, कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। रात को कॉल करके मुझे हैरेस कर रहे हैं आप। रमन ने कहा, मोहतरमा, कॉल आपने किया है और वो भी ब्लॉक लिस्ट से हटाकर। अब आप ही कंप्लेंट करेंगी तो बात कुछ जमेगी नहीं। मोहिनी गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देती है। अगले रोज़ अखबार के फ्रंट पेज पर एक बड़े उद्योगपति जिनका डाइवोर्स हाल ही में हुआ था, उनके पत्नी का खुदकुशी करने की खबर छपती है। लेकिन ये खबर मोहिनी की एक सहकर्मचारी तृप्ति की होती है। मोहिनी जब तृप्ति से इस खबर की लीड के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ भी कहकर बात टाल देती है। मोहिनी समझ जाती है कि ये काम रमन का है। उसने पिछली रात उसे ये खबर दी थी, मगर मोहिनी ने उस पर यकीन नहीं किया और उसकी पुष्टि करने के बजाय उसने उसे बेकार समझा। हो सकता है रमन उसके लिए नए खबरी बनना चाहते हो और इसीलिए कहानी के जरिए खबर दे रहे हो। ये मौका तो उसके हाथ से निकल चुका था, मगर कोई बात नहीं। ये सोचकर उसने रमन जी को कॉल किया ताकि वो माफ़ी मांग सके और इस बात का पता लगा सके कि उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई थी कि उस उद्योगपति के डाइवोर्स्ड पत्नी ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि अखबार के फ्रंट पेज पर सिर्फ मौत के बारे में लिखा था, मगर उसकी वजह क्या थी किसी को नहीं पता था। मोहिनी ने सोचा कि अगर वो वजह पता कर लेती है तो एक बहुत बड़ी खबर अगले रोज के फ्रंट पेज के लिए बन जाएगी। लेकिन मोहिनी का कॉल रमन ने नहीं उठाया। वो हर रोज कॉल करती रही। फिर 6 दिन बाद बुधवार को रमन ने फ़ोन उठाया और अपनी व्यस्तता के लिए माफ़ी मांगी। मोहिनी ने भी उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो अब से कभी भी रमन की बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगी। उसने उनसे पूछा, क्या कहा उद्योगपति ने अपनी पत्नी से?
रमन ने तुरंत जवाब दिया। उद्योगपति ने बस एक गाना गाया था, ये भला अपराध कैसे हो सकता है? मोहिनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, एक गाना सुनकर कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है? अजीब है। रमन ने कहा, क्यों? आपने डिप्रेशन एरा के दौरान ग्लूमी संडे गाने के बारे में नहीं सुना है क्या? लोग इस गाने को सुनकर खुदकुशी कर लेते थे। मोहिनी ने कहा, ओ यस यस यस, इसका मतलब उन्होंने उसे ग्लूमी संडे सुनाया था? इस सवाल के जवाब में रमन मुस्कुराए और बोले, नहीं, वो गाना नहीं था, बट इट वॉज ग्लूमी। ये कहकर रमन ने तुरंत फोन काट दिया। मोहिनी हेलो हेलो करती रह गई, मगर रमन फोन काट चुके थे। मोहिनी को अगले रोज के लिए खबर मिल गई। अगले रोज फ्रंट पेज पर इस रहस्यमयी खुदकुशी का कारण एक गाना बताया गया जो ग्लूमी संडे की तरह है। बस इसी खबर ने मोहिनी की रातों रात साख बढ़ा दी। उसके मन में अब भी यह सवाल था कि आखिर ये गाना कौन सा था। उसे पता था कि रमन उस गाने के बारे में जानता है। उसने 2 दिन बाद रमन को फिर से कॉल किया, मगर रमन ने अब की बार फिर से फोन नहीं उठाया। मोहिनी रोज कॉल करती रही। अब तो उसे इस ओहदे पर बने रहने का जुनून था और इसीलिए रमन एक जरूरी कड़ी बन चुके थे। वो लगातार कॉल करती रही, मगर रमन ने बुधवार के दिन ही फोन उठाया। मोहिनी ने रमन से फोन उठाते ही पूछा, आप सिर्फ बुधवार के दिन ही फोन उठाएंगे क्या? रमन ने कहा, बुधवार ही तो जड़ है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगी। आज ही केस सॉल्व कर देंगी तो अगले 3 महीने के लिए जो फ्रंट पेज की खबर मैंने आपके लिए ढूंढ रखी है वो सब पानी हो जाएंगी। मोहिनी ने पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? रमन ने कहा, मैं आपकी नहीं, मैं खुद की मदद कर रहा हूं। मोहिनी कुछ समझ नहीं पाई। वक्त बर्बाद किए बिना उसने सीधे मुद्दे का सवाल पूछा, वो कौन सा गाना था? रमन ने एक जोर की सांस ली और कहने लगे, उस गाने का बस मतलब ही मुझे पता है, और वो ये था कि एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी से अलग हो चुकी थी, जिसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और तय कर दी थी, वो एक रात अपने प्रेमी को कॉल करती है और उसे एक उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाती है जिसका मतलब सिर्फ दर्द है, और इस दर्द से बिलखते बिलखते प्रेमी को हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब आप समझ रही हैं? फिर से एक कहानी। मोहिनी का दिमाग घूम गया, उसे चक्कर आने लगा। अगले रोज फ्रंट पेज पर खबर छापने का प्रेशर उसके सर पर था, और ये एक कहानी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर क्या थी वो कहानी, और किस तरह का दर्द बयां करती थी कि सुनने वाला या सुनने वाली उस दर्द के सागर में गोते लगाते हुए या तो खुदकुशी कर लेता है या तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मोहिनी ने तुरंत फोन काट दिया। उसके सर में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो कुछ नहीं लिख पाई और सो गई। सुबह उठकर उसने सोचा कि अगले बुधवार को वो रमन से आमने सामने कहीं मुलाकात करेगी और जितने भी रहस्य है उनका एक बार में ही पर्दाफाश करेगी। इस हफ्ते मोहिनी कोई खबर नहीं दे पाई जो कि उस उद्योगपति की पत्नी की आत्महत्या से संबंधित हो। बुधवार आते ही उसने रमन को कॉल किया और मिलने की बात कही। रमन मिलने के लिए राजी हो गए और निर्धारित जगह पर दोनों मिले। रमन एक बुजुर्ग आदमी थे और उनसे मिलने के बाद पता चला कि वो एक लेखक हैं। मोहिनी ने उनसे पूछा, आप अभी तक कहानी गढ़ रहे थे, कोई सच्चाई नहीं है ना? रमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो लेखक हूं, कहानी कहना मेरा काम है। जब तक केस सॉल्व नहीं होता है तब तक प्रचुर मात्रा में कहानियां गढ़ी जा सकती है। मोहिनी ने तुरंत उन्हें काटते हुए कहा, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। पत्रकार का काम समाज को सच बताना होता है, उसे आईना दिखाना होता है। मनगढ़ंत कहानियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आप मुझे साफ साफ बताइए, क्या ये सब सच है? अगर है तो वो कौन सा गाना है जो उद्योगपति ने सुनाया, और उनके गाने में प्रेमिका ने प्रेमी से उदाहरण के तौर पर जो कहानी कहा वो क्या है? मुझे उसके मतलब से मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू लिसन टू इट एज इट इज। रमन ने कहा, आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन करती हैं? मोहिनी थोड़ी देर चुप रही और कहने लगी, हाँ, परेशान लोगों को लूटने का एक बहुत अच्छा जरिया मानती हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप कहानी समझ नहीं पाएंगी। मोहिनी एकटक रमन को देखती रही। रमन ने फिर से कहना शुरू किया, याद है मैंने कहा था बुधवार ही जड़ है? मोहिनी ने याद करते हुए हामी भरी। रमन कहने लगे, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान में बुध को कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप का मालिक कहा जाता है, और चंद्रमा को भावनाओं की रानी। ये कॉल और ये कहानियाँ सब बुधवार की बात है।
और रात को 12 बजे चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में होता है और तब इंसानों की भावना चरम सीमा में होती है और कमज़ोर मन को चालाक बुद्धि अपने वश में कर ही लेती है। और यही कारण है कि किसी ने खुदकुशी की तो किसी को दिल का दौरा पड़ा। इतनी सारी बातें कहने के बाद रमन अलविदा लेकर चल दिए। मोहिनी रमन को पागल समझने लगी। उस मुलाकात के बाद उसने उस केस के ऊपर कुछ भी लिखना या पढ़ना बंद कर दिया। अंत में एक रोज उसी केस के ऊपर एक क्लोजर आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में इस केस को एक मिस्ट्री बताकर बंद कर दिया गया। मोहिनी ने जैसे ही यह आखिरी आर्टिकल देखा तो वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी। उसने अपना डायरी निकाली और लिखने लगी। पहले एक आदमी का उसे कॉल आता है जो उसे एक कहानी सुनाता है। उस कहानी में एक उद्योगपति अपनी भूतपूर्व पत्नी को कॉल करके एक गाना सुनाता है जिसे सुनकर वो खुदकुशी कर लेती है। उस गाने का मतलब ये है कि एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी है वो अपने प्रेमी को कॉल करके एक कहानी सुनाती है जिसके बाद प्रेमी को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। मोहिनी समझ गई कि ये सिर्फ कहानी के अंदर कहानी और उसके अंदर कहानी है। जितना अंदर जाएंगे बस कहानी मिलेगी। इस गहराई का कोई अंत नहीं है और मतलब सिर्फ दर्द है। शायद इस गहराई को समझते समझते कुछ लोगों को स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आ गया हो, या फिर कुछ लोग एक के बाद एक लेयर में दर्द को महसूस करके खुद को गुनहगार समझकर खुदकुशी कर लेते हो। वास्तव में इसका कोई और मतलब नहीं है। मोहिनी ने एक आखिरी बार रमन को कॉल किया। रमन ने फ़ोन उठाया और कहा, यू आर नॉट गेटिंग इट मोहिनी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब हम मिट्टी खोदते हैं तो बहुत गहराई में पानी ही निकलता है। इसी तरह जब हम जख्मों को कुरेदते हैं तो भावनाएं ही निकलती है, और भावनाओं को इंसान अपने आप से हटा दे और शिवजी की तरह वैराग्य धारण कर ले तो भावनाएं वश में हो सकती है। फिर मृत्यु टल जाएगी। इसीलिए तो भगवान शिव के सर पर चंद्रमा विराजमान है, और इसीलिए शायद महामृत्युंजय मंत्र शिवजी का मंत्र है। मिस्ट्री इन दिस स्टोरी इज मिस्ट्री इटसेल्फ। ये कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मोहिनी अपना डायरी बंद की और चुपचाप सो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।